अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपका दोस्त उस्मान यूसुफ कैसरानी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि मार्केट में कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लॉट गंदा कर दिया है, किसी डीलर ने ये प्लॉट गंदा कर दिया है, या ये चीज़ फरोख्त क्यों नहीं हो रही, हो सकता है इसमें कोई ऐब है। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह आप प्लॉट खरीदते वक्त कॉन्शियस होते हैं, एक एक चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, उसकी प्राइस, उसकी अप्रोच, उसकी डायमेंशन, मार्केट के कितना नज़दीक है, पार्क कितने फासले पे है, मस्जिद कितने फासले पे है, जब हम इन सारी चीज़ों को फोकस करते हैं, उसके बाद जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं उसको बेचते वक्त, वो ये करते हैं कि हम किसी को भी अपना प्लॉट फरोख्त करने के लिए दे देते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह। फेज, अब हर बंदा डीएचए का स्पेशलिस्ट नहीं होता। जब हम उसको बेचना शुरू करते हैं तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम जिस शख्स को अपना प्लॉट दे रहे हैं, हमें इस बात का यकीन हो कि वो इस फेज का भी स्पेशलिस्ट है, वो इस चीज को इजीली फरोख्त कर सकता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो बंदा 5 मरले के प्लॉट्स का एक्सपर्ट होता है, कई दफा हम देखते हैं कि वही लोगों के पास कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं, उसकी 5 मरले में अच्छी ग्रिप होती है, उसके सारे कॉन्टेक्ट्स उन लोगों के साथ होते हैं जो 5 मरले के प्लॉट्स को खरीद रहे हैं और फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन उसको कमर्शियल के काम की नहीं आइडिया कि कौन अच्छा काम करने वाला है और कौन सही काम नहीं कर रहा कमर्शियल के लिए। इसलिए वो हर आए गए के साथ, एरे गहरे के साथ उस प्लॉट को डिस्कस करना शुरू कर देता है। जब प्लॉट बहुत ज्यादा लोगों की जबान पे आ जाता है तो वो चीज जो है लोगों के जहन में आ जाती है, और वो फिर लंबा कुछ अरसा अगर सेल ना हो, कुछ अरसे की मैं बात करूं, तो लोग समझते हैं यार पता नहीं इस प्लॉट में क्या मसला है, या तो मालिक इसका ठीक नहीं है, या कोई स्टे है इस प्लॉट पे, ये प्लॉट क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा। सेम घरों में भी हमारे साथ यही होता है कि जो लोग प्लॉट्स का काम करते हैं, हम उनको घर फरोख्त के लिए दे देते हैं, उसके लिंक्स नहीं होते घरों में, उसको आइडिया नहीं है कि घर को बेचने के लिए किन चीजों को फोकस करना है, उसकी घरों की असेसमेंट नहीं होती। अब घर फरोख्त, एक जो बंदा प्लॉट्स सेल करता है उसको नहीं पता, वो जब घर विजिट करता है वो कहता है हाँ फेज 6 में तो ये घर मैं आपका 6 करोड़ का फरोख्त कर दूंगा, लेकिन हकीकत क्या होती है उसको नहीं पता कि जो 6 करोड़ का घर है और जो इनके घर की कंडीशन है, ये यूज्ड है, इसमें सीपेज का मसला है कि नहीं, इसमें पेंट की क्या सूरत हाल है, इसमें टाइलिंग कैसी हुई हुई है, इसमें मार्बल कैसा हुआ है, बहुत चीजें फोकस करना होती हैं। इसलिए अपनी चीजों को फरोख्त करने से पहले उसी तरह समझदारी के साथ देख के आपने अगले को देना है कि क्या इस बंदे की पूरी ग्रिप है या नहीं है काम के ऊपर, क्या ये बंदा ये प्लॉट फरोख्त कर सकेगा, क्या ये बंदा इसकी घरों में स्पेशलिटी है, क्या ये बंदा घर सेल कर सकता है। लोग उन्हीं के प्लॉट्स का मैसेजेस चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे। व्हाट्सएप चलाना, मैसेजेस चलाना कोई बुरी बात नहीं होती उन लोगों के साथ जो उसी फेज के एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ, जब एक बात बिल्कुल ही पब्लिकली मार्केट में आ जाती है तो उसके फिर रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। लोग जो हैं वो उस चीज को बुरा मनाते हैं, और मेरे साथ इवन यूं हुआ है कि कई दफा मैं इन्वेस्टर्स को ऐसी चीज कोट करूं, सपोज कर रहे हैं कि इस फेज का ये प्लॉट है, ये बड़ा अच्छा प्लॉट है सर, आप ये खरीद लें, तो वो मुझे ऊपर से कहते हैं यार ये तो मुझे और भी 10 बंदों ने रिकमेंड किया हुआ है। नहीं उस्मान, ये चीज हम नहीं लेते, हमें कोई अच्छी चीज दिखाएं। अब चीज तो वो भी अच्छी होती है, उनके बजट में भी होती है, लेकिन जब लोग बहुत सारे उसको रिकमेंड कर रहे होते हैं, लोग वैसे ही सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये सोच हमें खत्म करनी चाहिए कि डीलर्स जो है वो प्लॉट को गंदा कर देते हैं, या घर को गंदा कर देते हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज को खराब कर देते हैं। डीलर्स खराब नहीं करते, वो डीलर्स खराब करते हैं जब मालिक जिनकी ग्रिप नहीं होती उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज देने की जिम्मेदारी दे देते हैं। इसलिए आप अपनी कोई चीज फरोख्त करें, बहुत जरूरी है कि पहले आप ये जान लें कि जिसको आप अपनी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं क्या वो इस अहल। इसमें एक और चीज का ख्याल रखना भी बड़ा जरूरी है कि जब हम एक प्लॉट या अपनी कोई भी प्रॉपर्टी
बहुत ज़्यादा डीलरों के साथ शेयर कर देते हैं कि जी हमने कैटलॉग उठाई और लगातार डीलर्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया, जी मैं इस चीज़ का ऑनर हूँ, ये चीज़ फ़रोख्त करना चाहता हूँ। जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा डीलर्स के पास चली जाती है और डीलर उस पर वर्किंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो वो जिस दोस्त को फ़ोन करते हैं वो पता चलता है यार उसके पास भी ये प्लॉट मालिक से डायरेक्ट पड़ा हुआ है। आपको पता है डीलर्स का रोजगार चलता है कमीशन के ऊपर। अब उसमें प्रॉब्लम यहां पे आती है कि हर डीलर इस जल्दी में लग जाता है कि वो किसी तरह इसको फरोख्त करे। उसका सबसे बड़ा नुकसान जो मालिक को ये होता है कि अगर सपोज एक प्लॉट की कीमत, एक घर की प्लॉट की कीमत है 1 करोड़ रुपए, तो डीलर कोशिश करेगा जी कोई उसके मैं 95 तक डिमांड ही मैं 95 कर लेता हूं। अगला डीलर कहेगा यार 95, इसका मतलब मालिक देता है तो मैं 92 93 लाख 2 लाख का फर्क तो मौके पे ही निकाल दूंगा, मैं इसकी 93 लाख डिमांड करना शुरू कर देता हूं। और मैंने वो भी देखा है कि करोड़ की चीज आखिर में पता चलता है 85 में फरोख्त हो रही है, तो डीलर भी बड़ा डट के उस टाइम खड़ा होता है कि सर आपको कौन सी अच्छी ऑफर आ रही है, मेरे पास बेस्ट ऑफर है। और मालिक भी परेशान हो जाता है, यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतने डीलर्स को ये अपनी चीज फरोख्त होने दी, ये चीज फरोख्त ही नहीं हो रही, इसका मतलब कि मेरी की असल वैल्यू ही यही है। असल वैल्यू ये नहीं थी, आपने खुद जो काम डीलर का है वो डीलर को करने दें, लेकिन कॉम्पिटेंट डीलर चूज करके उसको, ठीक है। एक और बात बड़ी जबरदस्त इसके अंदर आ जाती है कि जब आप एक प्लॉट के या घर के मालिक होते हैं तो एक वैसे ही एक प्राउडनेस आ जाती है। आप जिस डीलर के साथ मिलते हैं तो आप बताते हैं हाँ मेरा भी एक घर है, मैं भी उसको फरोख्त करना चाहता हूं, मेरा भी एक प्लॉट है इस फेज में, इस एरिया में, मैं उसको फरोख्त करना चाहता हूं। ऐसी बातें आपको नुकसान दे जाती हैं, ऐसी बातें नहीं करनी आप लोगों ने। ऐसी बातें करने से आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में चली जाती है। एक एथोराइज्ड डीलर आप अपना हायर करें, पहले उसकी वर्किंग देखें, जब आपको ट्रस्ट हो जाए उस पर तो उसके साथ काम करें। ये नहीं हो सकता कि एक ही चीज को 50 बंदे फरोख्त कर रहे हो और वो सही तरह फरोख्त कर सकें। मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ा डिटेल में आप लोगों को गाइड कर दिया है। इसमें मजीद आपको कुछ जानना हो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टीज को फरोख्त करना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, आप मुझसे जरूर मशवरा कर सकते हैं। भले आप किसी से भी खरीद रहे हो, लेकिन मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।